जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज आप लोगों का जो 11 नंबर सेट है, ये आपका 26 नंबर सेट 26 टोटल 26 मार्क्स है और 20 मिनट आपको टाइम दिए है। देखिए, आप लोगों के पास एक मैसेज देना है, क्योंकि हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, ऑफलाइन हमारा कोचिंग सेंटर चलता है। तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में अभी क्या चल रहा है, इस सप्ताह मेरा चल रहा है पूरा एग्जाम का क्या है, वो एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर रहे हैं। रिवीजन कंडक्ट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम पूरा कोर्स में बिजी है, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए बिजी है। इसलिए आपका वीडियो थोड़ा डालने में थोड़ा लेट हो रहा है। इस लेट के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए बुरा मत मानिएगा, मगर वीडियो आपका हर रोज़ आएगा। अभी देखिए, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में आप अपना कर लिए होंगे तो चेक कर लीजिए, और नहीं तो क्या, नहीं करने से हमारे साथ एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When party was formed by सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक। सुनिए, मैं इसको क्वेश्चन को आपको बढ़िया से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, जो जिन्होंने हमारा जो जिस सर ने बनाया, उन्होंने थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगा। तो मैं बता देता हूँ, सुनिए। बोलना चाह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो जो पार्टी को गठन किया था, वो कब गठन किया था, वो क्या है, चारों क्वेश्चन में से किसी एक आपका आंसर होगा, उसको देना है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन बी आपका आंसर है, ये चलिए एक नंबर का क्वेश्चन हो गया 1939 में। अभी देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका ईडीएम से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है ब्लू वंस ए ब्लू मून। देखिए, वंस ए ब्लू मून का अर्थ होता है कोई चीज रेयरली होना। अर्थात देखिए, ब्लू मून आपको हमेशा तो उगता नहीं है या उठता नहीं है, तो इसीलिए ब्लू मून कभी कभार दिखाई देता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी रेयरली आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन भी ईडीएम से है। बोल रहा है एट डेगार्स ड्रॉन। देखिए, डेगार्स ड्रॉन का अर्थ होता है किसी का ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होना, किसी का ऊपर इतना मतलब इतना कटुता होना कि जैसे किसी का बात सुनना है, उसको मारने के लिए तलवार निकाल देना। डेगार्स का अर्थ होता है तलवार, ठीक है। और ड्रॉन का अर्थ होता है कि तलवार को घसीटते हुए मारना। तो आपका क्या है, बिटरली होस्टाइल, जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर हो जाएगा डेगार्स ड्रॉन का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एसएससी का सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका एग्जाम का लेवल को देखते हुए मैं ये सब लेकर आया हूं। अभी देखिए, इडियम्स क्या है। बोल रहा है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का अर्थ होता है मतलब कोई अपना कंट्रोल से, कोई अपना मतलब कंट्रोल से निकल जाना। जैसे किसी एक लड़का है, वो क्या है, उसका एक एज के टाइम मामी पापा क्या होता है, मामी पापा का हाथ से वो निकल जाते हैं। तो मतलब वो अवसर से, मतलब अवसर से नहीं निकल जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है। अभी देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी ईडीएम संबंधित है। बोल रहा है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, अर्थात इतना महंगा होना कि उस कोई एक चीज को खरीदने के लिए आपका एक हाथ एक पैर को काट के बेचना पड़ा, तो उसको क्या बोलता है, वेरी एक्सपेंसिव, अर्थात बहुत महंगा चीज है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए, 6 नंबर भी आपका ईडीएम्स है। देखिए, ये सब ईडीएम्स को आपने नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि सर ने तो ये क्वेश्चन करा रहा है, ये सब का आप देख लीजिएगा कितना ईडीएम्स, कितना एंटोनिम, कितना सिनोनिम आपको करा दे रहा हूं मैं एग्जाम तक। अभी देखिए, क्या बोल रहा है ईडीएम्स। बोल रहा है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्क, ठीक है। देखिए, इसका अर्थ मैं आपको बोलता हूं। देखिए, जब दो कुत्ता आपस में मतलब चिल्लाते हैं, क्या होता है, देखिए, दो कुत्ता जब अपने आप को देख मतलब आपस में देखता है तो चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है, वो क्या है, कुछ काटता नहीं है मगर चिल्लाता है। तो वही वाला बात हो गया। इसका अर्थ होता है कि व्हाट वी, मतलब इसका अर्थ होता है, देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्हाई व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आर यू से, ठीक है। अर्थात करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होता है। तो वही वाला बात हो गया। आपका ऑप्शन बी क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा। अभी 6 नंबर का भी हो गया। अभी 7 नंबर का सुनिए। 7 नंबर का क्या है, 7 नंबर का है आपका जीके संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रहा है हु वॉज द ओनली पर्सन प्रेजेंट इन ऑल द
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अर्थात सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र उपस्थित होने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये सभी जानते होंगे, ये B.R. अम्बेडकर, जो आपका ऑप्शन बी का आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए ये रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है और ये कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, हम कोशिश कर रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो ले आने के लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट अभी भी, जैसे मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि ए से लेकर जेड तक आपको सभी का नंबर याद रखना है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर आपको याद रखना है। साथ में कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना है। ये रखने से ये सब क्वेश्चन करने में आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, अर्थात इन ए सर्टेन कोड में रोड को क्या लिखा जा रहा है, URDG। देखिए मैं लिखता हूँ रोड, ROAD, और इसको लिख दिया। R का अर्थ होता है 18, O का अर्थ होता है 15, A का 1 और D का 4। क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है URDG। U का अर्थ होता है 21, R का होता है 18, D का होता है 4 और G का होता है 7। देखिए सभी में 3-3 करके प्लस हो रहा है, आपको पता लग गया होगा। तो आपको भी जो ये कोड दिया है, इसी कोड को पूछे कि चारों में से कौन सा इसका होगा, यही आपको चुनना है। तो आपको क्या करना सुनिए, इधर आपने लिख लीजिए SWAN। तो इससे आप 3 प्लस कर दीजिए। देखिए एस का अर्थ कितना होता है, एस का अर्थ होता है 18, W का अर्थ होता है 18 नहीं 19, एस का अर्थ होता है 19, एस का अर्थ होता है 19, W का होता है 23, ए का होता है 1, एन का होता है 14। तो आपको एस से 3 प्लस करना है, तो कितना, 19 से 3 प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 22, 23 से 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 26, ए से क्या करोगे, मतलब 1 से प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 4, और 14 में प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा, 3 प्लस करने से हो जाएगा 17। देखिए 22 का अर्थ होता है V, 26 का होता है Z, 4 का होता है D और 7 का होता है आपका 17 का होता है आपका Q। तो आपका आंसर हो जाएगा VZDQ। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को ऐसे करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। मैं तो आपको समझा करने के लिए इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अभी देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि माद्राज को क्या लिखा जा रहा है कोड भाषा में, NBESBT। तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए एम का अर्थ क्या होता है, माद्रास में जो एम का अर्थ होता है 13, माद्रास में एम का अर्थ होता है आपका 13, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एस का होता है 19। तो उसको क्या लिखा जा रहा है, NBE। तो एन का होता है 14 और एन का हो गया आपका 14, बी का हो गया आपका, देखिए बी का कितना हो गया, बी का हो गया आपका, बी का हो गया 2, ई का हो गया 5, एस का हो गया आपका 19, बी का हो गया आपका, बी का कितना हो गया, बी का हो गया 2 और टी का हो गया 20। तो देखिए इसमें भी एक प्लस हुआ, 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 इसमें भी एक प्लस हुआ और इसमें भी एक प्लस हुआ। तो आप समझ सकते हैं हर एक में एक एक करके प्लस हो रहा है। तो आपका इसमें क्या होगा, बी का बाद क्या होता है, सी होता है, ओ के बाद क्या है, ओ पी होता है, एम के बाद एन होता है, बी के बाद क्या होता है, सी होता है, ए के बाद बी होता है, वाई के बाद जेड होता है। तो सी पी एन सी बी जेड कहाँ, देखिए
CPN CBZ आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो आप समझ गए क्वेश्चन को 9 नंबर को। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलिए। बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, अर्थात प्रथम 5 क्या है प्राइम नंबर का योग कितना होगा, अर्थात प्लस करने से कितना होगा। देखिए क्या करना है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है, 9 आपका नहीं है प्राइम नंबर, तो 11 है। तो इसको प्लस कर दीजिए। देखिए ये 2 3 5 5 5 10 और 10 7 17 17 और आपका 11 28। तो आपका ऑप्शन डी आपका 28 आपका आंसर हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, अर्थात ये चारों में से कौन सा आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अर्थात क्या होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है, जैसे खुद से और 1 से भाग दिया जाता है। तो देखिए आपका ये तो आपका नहीं है, 81 भी नहीं है, 93 भी आपका नहीं है, तो 97 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23, अर्थात 1056 में से कौन सा न्यूनतम संख्या को जोड़ी जाए ताकि योग 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए इस मैथ को मैंने इससे पहले आपको करा चुका हूँ। इसको करने का तरीका मैं बता दूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, मगर खुद करिएगा। देखिए इसका करना कैसे है, इसको करने का प्रोसेस है कि 1056 को 23 से आप क्या करिए भाग दे दीजिए। 23 से भाग देने से क्या होगा, लास्ट में जो आपका शेष बचेगा उससे क्या करिएगा आप 23 से लास्ट में जो शेष बचेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद जितना आपका निकलेगा वही आपका आंसर होगा। इसमें आपका आंसर निकलेगा 2, तो 2 आपका आंसर होगा। इसको आप करके देखिएगा, कर नहीं पाने से आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। नहीं तो ये मैथ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्योंकि ये मैथ आपका प्रीवियस ईयर जो LDC का 18 वाला जो 18 में जो पूछा था वही उसी का मैथ है ये। तो चलिए अभी आपको 12 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। इसमें भी आपको पूछे है कि 4 संख्या दिया हुआ है, इसमें कोई एक प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन सा आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए आपका, आप बताइए इसमें से आपको कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का अर्थ में समझा दिया, प्राइम नंबर कौन सा होता है वो भी मैं आपको समझा दिया। तो आप बताइए कि प्राइम नंबर ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है जो प्राइम नंबर आपका नहीं है। तो मैं आपको इसको करने के लिए छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर खुद से दे दीजिए। देखिए मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आप लोग पेड स्टूडेंट हैं, आप लोग डेडिकेटेडली हमारा क्लास रोज फॉलो करते हैं, इसीलिए क्या मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि ताकि खुद से आप करिए। प्राइम नंबर का अर्थ मैं बता दिया। प्राइम नंबर का अर्थ होता है जो संख्या खुद से और 1 से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर नहीं अर्थात वो 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो, अर्थात 2 से ज़्यादा जिससे उसको भाग दिया जाए। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 2 से ज़्यादा बार भाग दिया जा सकता है। तो देखिए आपने शायद अभी तक आंसर दे दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका 91 को 7 से भाग दे दीजिए, आपका 7 से डिविजिबल है। तो चलिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा हेल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने, मतलब जो पद का अवधि कितना दिन के लिए धारण करता है। तो राज्यसभा कितना दिन होता है, 6 साल के लिए होता है, और हर 2 साल में क्या है 1/3 सदस्य का क्या हो जाता है, सेवानिवृत्ति हो जाता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है डूरांड कप किस खेल से संबंधित है। डूरांड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ये भी आपका संतोष ट्रॉफी आपका क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अभी देखिए इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन में आपको एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च एंड अप्रैल एट द सेम प्लेस द रेनफॉल वाज 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन द दैट प्लेस, अर्थात जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर थी, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितने हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका कैसा है, इसमें बहुत आसान है, सिर्फ आपका मैथ बड़ा है, आपको भटकाने के लिए एग्जामिनर ऐसा मैथ देते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले कितना मान थे, देखिए 1 2 3 4, आपका 4 मान थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका कितना है 70, 65, 55 और 90, इसको क्या कर लीजिए, इसको पहले प्लस कर लीजिए। प्लस करके जो आपका आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 5 5 शून्य हो जाएगा, 9 1 आपका जो 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। अभी 28 को क्या करिए, 28 को आप 4 से काटिए, 4 से भाग दीजिए, तो 4 7 28, तो 28 होने से आपका 70। तो ए ऑप्शन है आपका आंसर हो जाए कि 70 सेंटीमीटर क्या है उस स्थान पर औसत बारिश है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको भटकाने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है। अभी देखिए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंकुर वैली, आरकू वैली ए टूरिस्ट रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर व्हिच ऑफ दोज सिटी ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल दक्षिण भारत के उन शहरों में है, शहरों में से किस स्थान पर है, अर्थात इस चारों में से कौन सा है आपका। तो ये आपका ऑप्शन डी विशाखापत्तनम आपका आंसर हो जाएगा, जो अराकू घाटी है। ठीक है, अभी चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में इसका घटना चल रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट नेम has been given by India to its operation of evacuating its citizen from war-torn अफगानिस्तान, अर्थात युद्धरत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के अपने अभियान को भारत ने किस नाम दिया है। अर्थात जो अफगानिस्तान में जो फंसा हुआ आदमी जो वर्तमान में है, जिसके तालिबान का जो चल रहा है घटना, जो उसमें जो फंसा हुआ आदमी को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो उस ऑपरेशन का नाम शायद आपने दे दिया होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर है, ऑपरेशन देवी शक्ति आपका उस ऑपरेशन का नाम है। तो चलिए अभी चलते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का संबंधित क्वेश्चन है और परसेंटेज से संबंधित है। बोल रहा है चीनी का कीमत 20% की गिरावट, पता लगा कि उपभोक्ता को पहले खर्च से कितना प्रतिशत चीनी मिलेगी। अर्थात देखिए ये गिरावट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 20 ऊपर में लिखिएगा, गिरावट बोले तो 100 से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे तो 0 0 हो गया, 4 हो गया, 4 100 में काटेंगे तो 25, तो 25% ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अर्थात ये जो 4 दिया है इसी में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 आपका प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और इवन प्राइम नंबर है। अभी देखिए ये क्वेश्चन 23 का क्या है, ये आपका सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए बीच में जो x है, x ये चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करा है, 7 5 8 9, इसका क्या है प्लस है, और ये भी प्लस है। जब ये इक्वल का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने क्या करेंगे 3 4 को इससे माइनस कर देने से आपका जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। अभी देखिए ये आपका 4155 जो ऑप्शन है आपका आंसर है। तो चलिए ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन गुना संबंधित है और पॉइंट से। ये इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और इसमें क्या करिए, इसको पॉइंट को हटाइए तो नीचे 10 आएगा, इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपका कितना आएगा, इस नीचे आपका 1 के पीछे 3 शून्य आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 के बाद कितना, देखिए 1 का सामने 2 शून्य होना चाहिए, अर्थात मतलब आपका दशमलव जो है 3 स्थान में होना चाहिए। तो 1
2 3, इसमें जाकर शून्य बैठा दो। देखो कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। भाई 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन है। बोलता है आई लाइक वेटिंग डैश द गार्डन, अर्थात ये क्या है, प्रीपोजिशन से आया है। आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन, गार्डन क्या होता है, मैंने वॉकिंग कर रहा था, कहाँ वॉकिंग करना पसंद करता हूँ, गार्डन में। गार्डन क्या होता है, एक बाउंड्री को दर्शाता है। और हमने जो आपका प्रीपोजिशन जब पढ़ाए थे, मैं आपको बताया था कभी भी बाउंड्री दर्शाएगा तो आपका इन का क्या होगा, यूज होगा। तो आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी 26 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है व्हिच ब्रांच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द फोर्स। तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इतना धीरे धीरे पढ़ाया, मैं 20 मिनट 41 सेकेंड मैंने क्या किया, टाइम ले लिया। और आपको हमने कितना टाइम दिया था, आपको हम बोले थे कि 20 मिनट में ख़त्म करना है। मैं इतना आपको समझाया, मैं इतना आपसे बात किया, तब भी मैं 20 मिनट में ये सब क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ये आप बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, आपका नॉलेज ठीक ठाक रहेगा, आपका डेडिकेटेडली अपने क्लास अटेंड करेंगे, तो ये आपका 26 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।